चिकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस ने कुलगाम में 2 दिनों के भीतर चोरी का सुलझाया मामला, 2 आरोपी किए गिरफ्तार। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा त्योहारों में फूलों के अधिक दामों को लेकर जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, कालाबाजारी करने वालों पर रोक लगाने की अपील। डीएसपी ट्रैफिक पटन मुजाहिद नजीर ने मोटरसाइकिलों पर स्टंट करने वाले युवाओं पर कसा शिकंजा, लगभग 30 मोटरसाइकिलों को किया जब्त। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक उग्रवादी किया ढेर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कुलगाम पुलिस द्वारा 2 दिनों के भीतर एक चोरी का मामला सुलझाया गया तथा अपराध में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से चोरी की संपत्ति को बरामद कर लिया गया है। इस दौरान एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कई इलाकों में छापेमारी की गई और एसएचओ कुलगाम की देखरेख में चोरी का माल बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शाहिद गुल पुत्र गुल मोहम्मद कुमार निवासी पाहलू और बिलाल अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट निवासी साहू के रूप में हुई है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा फूलों के अधिक दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिवसेना के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नवरात्रों में फूल वाले अधिक दामों पर फूल बेच रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों में हर चीज को महंगा कर दिया जाता है और कालाबाजारी की जाती है। इस मौके पर उन्होंने मांग करते हुए प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और त्योहारों में जरूरतमंद वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित रूप से तय करने की अपील की। महंगे फूल बेचने वालों में महंगे फूल बेचना बंद करो, नवरात्रों बंद करो, बंद करो, बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो, बंद करो। इस फूल का दाम 350 रुपया है जी। ये 200 रुपया 350 रुपया है और व्हाइट फूल 150 रुपया है। एक हार की कीमत, ये हार 50-50 रुपए का हार एक बिक रहा है और हम नवरात्रे मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं सारे संदर्भ पर, ये गुंडागर्दी छाई हुई है और हर के त्योहार, जिसके भी त्योहार है, उस पर डिप्टी कमिश्नर बैठ करके चर्चा करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ के त्योहारों पर नींबू, नवरात्रों के अंदर नींबू प्रयोग होते हैं, क्या भाव है? 240 रुपए। अदरक का भाव क्या है? 250 रुपया। दरियाऊ आटे का भाव क्या है? वो भी मिक्स आटा बिक रहा है, डुप्लीकेट आटा बिक रहा है।
और उसका भाव क्या है 200 रुपया। जितनी भी चीजें एक कचालू जो नवरात्रों के अंदर खाते हैं उसका भाव क्या है 100 रुपया किलो। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर कार्रवाई करने का प्रयास क्यों नहीं करती है, और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो हैं उनको पकड़ करके अंदर क्यों नहीं करती है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके अब ये फूल देखने वाला रह गया है, ये फूल 200 रुपया किलो देखने वाला रह गया है। अब इसको लेकर के मंदिर के अंदर प्रयोग करना, सबके धर्म बराबर है और सब पर कार्रवाई। जो कोई अगर ऐसे लोग उनके पीछे रेट देखो ना जी, अगर पीछे कोई महंगा कर रहा है उसको पकड़ो, बिल होगा पीछे, आगे बेचने का बिल होगा। यहाँ वाले अगर पीछे उसको महंगा लगा रहे हैं तो पीछे वालों को पकड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ ये नवरात्रों के अंदर फूल, नींबू, ये पालक 50 रुपए किलो, पालक, अदरक 150 रुपया किलो, इसलिए मांग कर रहा हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को पकड़ करके अंदर। तो जी ऐसा क्यों होता है कि जिस त्योहार में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है उसी त्योहार में वो चीज महंगी हो जाती है? इसलिए कंट्रोल नहीं है। इसलिए यहाँ एक ऐसी संस्कृति रही है, एक लॉबी रही है जो एक ही के विषय के अंदर विचार करती रही है। ईद के मौके पर डीएसपी ट्रैफिक पटन मुजाहिद नजीर ने पटन के विभिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिलों पर स्टंट कर रहे युवाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की और लगभग 30 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। डीएसपी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें स्टंट के लिए बाइक खरीद कर न दें। इस दौरान उनके साथ डीटीआई बारामूला और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ठीक है। एसएसपी साहब ने लोगों से अपील की थी कि आप ये इस चीज़ से जो स्टंट ड्राइविंग बच्चे करते हैं और ये यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को बाइक्स ताकि वो वहाँ स्टंट्स करते हैं, उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर आज एक ड्राइव की है जिसमें हमने 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ पर सीज की है। तो इसको रोकने के लिए है ताकि लोगों की जान व माल का हिफाजत हो। इसके लिए हमने आज एक खास ड्राइव की है। तो ये एक जगह है यहाँ पर हमने ये खासकर बदनाम है इसीलिए कि यहाँ पर लोग छोटे बच्चे। कौन सी जगह है सर ये पटन का रेलवे स्टेशन है। सर सुबह से आप यहाँ पे थे, कितने बाइक्स आपने सीज किए होंगे? हमने लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर सीज की है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के फ्रेसीपोरा इलाके में आज तड़के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद अज्ञात आतंकवादी मारा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तड़के इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली और सूत्रों के अनुसार जैसे ही सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की और तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके में एक पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार जफर इकबाल मन्हास विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सत्य पर आधारित यथार्थवादी राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा ऐसा होता आया है कि राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं, जबकि उनकी पार्टी पूरी तरह से विकास के एजेंडे के साथ राजनीति में है। नई नस्ल को बताओ
मीटिंग थी यहाँ, तो मैंने कहा हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो प्रोग्राम यही था कि हम लोगों के सामने छोटी मीटिंगों की शक्ल में भी, जलसों की शक्ल में भी, डोर टू डोर भी अपनी बात पहुँचाएंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है, और हम अगर वोट मांग रहे हैं तो किस मुद्दे पर मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। अगर हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि उनको वोट मत दो, क्यों कह रहे हैं। उसका जवाब दिया कि सबसे पहले लोगों को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। जिस रोज़ हम वोट की अहमियत समझेंगे, जिस रोज़ हम वोटर की अहमियत समझेंगे, जिस रोज़ हम वर्कर की इज्जत समझेंगे, तो फिर मसाइल हल होना होंगे। जब आप सही नुमाइंदे चुनेंगे वो करेंगे। अब सवाल है मैं क्या करूँगा। मैं वही करूँगा जो मेरे बस में होगा, जितनी मेरी तौफीक होगी। मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर रखकर अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक एक गिवन सिचुएशन में जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा। पाश विनिपेग के लोगों द्वारा नगरपालिका पट्टन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 3 महीने पहले इलाके में जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया गया था, परंतु लंबे समय के बाद भी जल निकासी व्यवस्था सक्रिय नहीं हुई है, जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी पट्टन ने जनता के साथ धोखा किया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पट्टन नगर समिति से इस जल निकासी व्यवस्था को जल्द सक्रिय करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। माल पोशवनी पे वार्ड 1 म्युनिसिपलिटी ड्रेन बनमज ये वसान योर नाला हेर खहन वहन जमीन वमीन आब बे 2 साइडन महल ड्रेन युस कनेक्ट ये ड्रेन सत ड्रेन योर बेकिस ड्रेन से रलान यमो बनो ड्रेन यह कर अत कनेक्ट आज तक क्या गई 3 यह मेन ये तुम वो आब और वसान यह सोरे कर मस्जिद बरात पे गसान वस महल वल द्राम नर वर्थी वो ड्रेन शेरान पाने ताकि आब मेरे ब्रोह यम घर 2 बचान अस बचे यह मस्जिद शरीफ पटन पोशन पे यह वार्ड नंबर 1 यह जनाब मोहतरम पे मसल कि यह ड्रेन हेल पे वसान नाल वसान यह फेरोजपुर नाल कुन सात यप ग्रजित तो गसान मस्जिद ब्रोह कन चूंकि म्युनिसिपलिटी पटनन कोर बनवन ड्रेना कर अकिस बन ड्रेन से कनेक्ट मगर ये ड्रेन रोज न कनेक्टिविटी रोज न कह सड़क करें अत या बनाव पे कदल क्या बना किस पे बना होरुक आब तसे यूर योरुक आब तसे यूर नतीज द्रा यह रूद यह वेस्ट पोस यह पोस आव वेस्ट कर किल योतान यह कर सड़क षटन अत कर पे सरवाव तो अम सत बोड़ बार मसल हल आब ये फ्लड अम बचन सोन मस्जिद शरीफ बचे नम मकान 2 हेर त मकान यम गसान यह थोड़ा सेफ तो अम खतर एडमिनिस्ट्रेशन पुरजोर अपील तम इन अत पे दिन अत पे तवज्जो तो तम इन ऑन स्पॉट तम कर अम खतर सर्वे वन सही कि ड्रेन बनो पोस मा गस वेस्ट गसन सर अर्ज ये ड्रेन बना म्युनिसिपलिटी ये पे पोस वगैरह कोर खर्च मगर यह कैसे कनेक्ट अ समझी अगर यह पोस गो जाय कोर क्या जाय मगर यह अगर यह कनेक्ट ग मकसद नेरे कह चीज ये पे नाल वाल वगैरह मतलब बेकार बेकार तुम वो पान तुम करो वीडियो ये कनेक्ट ये कनेक्ट कुछ मकसद क्या ड्रेन तेल कत बांदीपुरा जिले के सुंबल तहसील के जालपुरा इलाके में आज सुबह आग लगने की घटना में एक आवासीय घर जलकर राख हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह इलाके में मकदम मोहल्ला जालपोरा में दिवंगत गुलाम मोहिद्दीन माला की पत्नी फेमिदा बेगम के 2 मंजिल आवासीय घर में आग लगी, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है तथा सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां, स्थानीय स्वयं सेवक और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को अधिक फैलने से रोक लिया गया। हालांकि किसी की जान जाने या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर में रिसाव बताया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी है।
जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लगातार बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं और कई अभियान चलाए जा रहे हैं और आज इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस द्वारा वाल्मीकि चौक गांधीनगर जम्मू में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी साउथ अजय शर्मा, एसडीपीओ गांधीनगर और एसएचओ गांधीनगर भी उपस्थित रहे। तलाशी अभियान के दौरान एसपी साउथ अजय शर्मा ने लोगों को नशीले पदार्थों और ड्रग जैसी घिनौने पदार्थों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी इसकी रोकथाम के लिए उनके सहयोग की अपील की। अगर बात की जाए लोगों की दुकानें उसकी तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। कुछ मिला तो यहाँ पर जरूर है, लेकिन क्या है ये हमारे पास कुछ एक एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट कुछ दिन पहले हमें आपके माध्यम से ही मीडिया से भी ये खबरें लगी थी और कुछ हमारे जो बीट अफसर हैं बीट ऑफिसर जो है हमारे कंसर्न बीट के, तो उनकी भी कुछ अप्रीहेंशन थी कि हमें कुछ एक आपने जिस तरीके से देखा कि ये बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है, तो इसके अंदर कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स थी एक हॉटस्पॉट की तरह इसको आइडेंटिफाई, मैं तो नहीं कहूँगा कि पूरा ही हॉटस्पॉट है, बट यस कुछ एक हमारे पास रिपोर्ट्स थी, उसके इस पे हमने स्पेसिफिक और जनरल दोनों तरीके की डोमिनेशन भी की, सर्चेस भी की। कुछ सर यहाँ पर कलेक्ट हुआ है? अब यहाँ नहीं, अभी तक तो कोई रिकवरी नहीं थी, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इट वाज अ जनरल काइंड ऑफ, एक तो एरिया फेमरलाइजेशन है और प्लस जो कुछ एक आइडेंटिफाइड जिनकी पास्ट कुछ हिस्ट्रीज रही है, तो वी हैव ट्राइड टू सर्च देयर हाउस। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनीष साहनी ने पीडीडी विभाग के खिलाफ कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विभाग अपनी मनमानियों से आम जनता को परेशान कर रहा है और बिल जमा न करवाने पर तुरंत बिजली को काट दिया जाता है तथा जनता को महंगाई, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से भी जूझना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने अन्य समस्याओं को भी उजागर किया और मांग करते हुए विभाग को अपने तानाशाही रवैये को बदलने और जम्मू कश्मीर के लोगों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने की अपील की। पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन, विशेष तौर पर जो जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग है, उसके तानाशाही रवैये के खिलाफ है। देखिए, आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बिजली विभाग द्वारा जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। रातों रात जो है लोगों की बिल ना जमा करवाने पर बिजली को जो है काट दिया जाता है। उसके बाद जनता को जो है वो मजबूर किया जा रहा है तपती गर्मी के अंदर, अंधेरे के अंदर रहने के लिए। जहां तक शिवसेना का मानना है, हमारी तो मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने जल संसाधन और जल बिजली परियोजनाएं हैं कि हम अपनी खपत से ज़्यादा की पैदावार कर भी रहे हैं और आधे देश को बिजली सप्लाई कर भी सकते हैं अगर जल बिजली परियोजनाओं का जो है वो विस्तार किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पहले ही आतंकवाद ग्रस्त
जम्मू राज्य रहा है। इसके साथ साथ हम सर्वाधिक महंगाई से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो जनता तो राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार और प्रशासन लगातार जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर देता है। हमारा ये भी मानना है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी चुनी हुई सरकार नहीं होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है कि अफसरशाही मनमानियों पर उतारू हैं। आपने देखा है कि बिजली विभाग ने पहले जो है जनता को इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदलने के लिए मजबूर किया। जब जनता ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदल दिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया। उससे भी अगर इनका पेट नहीं भरा तो बिलों के अंदर जो है बिजली की दरों के अंदर वृद्धि कर दी जाती है। और अब जनता को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, एक मुश्त जो है वो बकाया राशि मांगकर, और बिजली का बिल जमा करवाने में कुछ घंटों की देरी पर उनके जो है वो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। हमारी मांग है कि इस तरह के तानाशाही रवैये से बिजली विभाग बाज आए। आरएसपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इनकी बढ़ती संख्या के कारण लोगों को और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आवारा कुत्तों के कहर से क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इनकी बढ़ती पैदावार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूनसिपालिटी जी है कि मतलब कुत्तियां के उपर कंट्रोल कर रही है, इस तरह पिंड दे विच जिहड़े कि कंट्रोल किया जाए। साडे पिंडां दे विच जिद्दां आवारा कुत्ते घूमदे आ तो सही प्रशासन अगे अपील करने जिद्दां सिटी दे विच कुत्तियां दी नसबंदी की जाती है, इंजैक्शन लगाए जाते हैं, तो असीं प्रशासन अगे अपील करने वीडियो ब्लॉक अगे अपील करने जो भी कंसर्न अफसर पैंदा उसदे अगे अपील करने कि जिहड़े पिंडां क्षेत्र दे विच आवारा कुत्ते ने उन्हां नूं भी कुछ इंजैक्शन लगाए जाण, कुछ नसबंदी की जाए जो कंट्रोल हो सके। साडे पिंडां दे विच बच्चे दोपहर नूं किसी टाइम भी बाहर निकलण कुत्ते काफ़ी आवारा घूमते हैं, कट सकते हैं, मोटरसाइकिल ते जांदे वो डिग जाते, 2-3 एक्सीडेंट हो गए साडे अपने महल्ले दे विच। तो अहीं गौरमेंट अगे अपने वीडियो प्रशासन अगे इहो अपील करने कि जिदे भी एरिए दे विच डिपार्टमेंट दे विच एरिया आंदा पिंडां दा तो थोड़ा जिहा कुत्तियां दे भी निगरानी की जाए, क्योंकि नसबंदी की जाए, इंजैक्शन लगे जान, सानू कोई नुकसान ना होए। पिंडां दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा दतार दे विच कुत्तियां दी ज़्यादा दतार पिंडां दे विच है, जिहड़ा सिटी दे विच कीता जांदा साडे पिंडां दे विच भी इन्हां दी नसबंदी कुछ इंजैक्शन लगाए जान, जिहदे सानू कोई खतरा, अगर किसी कुत्ता कोई कट भी ले तो सानू कोई खतरा होना कि कुत्ते इंजैक्शन लगे दे ने। ये असीं अपील करने अपने जो भी कंसर्न अफसर साडे जिद्दां वीडियो ब्लॉक हो गया, इन्हां सारे अगे असीं अपील करने कि साडे पिंडां दे विच भी बिछना क्षेत्र, आरएसपुरा, साडे शेरगढ़, सारे एरिया दे विच भी थोड़ा जिहा ध्यान दिता जाए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।